अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। आज मैं आपके सामने जिस इशू पे बात करने जा रही हूँ वो सिर्फ ना ही बहुत दर्दनाक है बल्कि बहुत ही शर्मनाक भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2002 गोधरा कांड गुजरात में क्या कुछ गुजरा मुसलमानों के ऊपर, किस तरह खुलेआम उनका नरसंहार किया गया, जेनोसाइड हुआ, औरतों की असमत रेजियाँ की गई, उनके माल उनके घर लूट लिए गए और उन्हें जला दिया गया और कत्ले आम हुआ। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम बेखबर हों। न्यूज़ के ज़रिए और आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए हम हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। आज मेरे बात करने का जो मुद्दा है वो बहुत ही सीरियस है और मैं चाहूँगी कि मेरा ये मैसेज हर उस हिंदुस्तानी तक पहुँचे जो इंसानियत में यकीन रखता है। कल बिल्किस बानो का एक केस जिसमें उनकी असमत रेज़ी की गई थी उस वक़्त जबकि वो 5 महीने प्रेग्नेंट थीं। उनकी बेटी, उनकी भतीजी को मार दिया गया था जो 1 साल कुछ महीने और 3 साल की थीं। इनके घर के 14 लोगों को कत्ल किया गया था और इनकी असमत रेज़ी जो गैंग रेप हुआ था उसके जो 11 मुल्ज़िमीन थे उनको लाइफ़ टाइम इम्प्रिज़मेंट की सज़ा सुनाई गई थी। ये जो कारावास इनको जो सज़ा सुनाई गई थी 11 मुजरिमों को, वो भी एक बड़ी स्ट्रगल की कहानी थी अपने आप में। लेकिन बिल आखिर उनके सज़ा हो जाने के बाद हमें ये उम्मीद बंधी थी कि इंसाफ ज़िंदा है। लेकिन कल जिस तरीके से लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट को माफ़ करके इन 11 अपराधियों को, यहाँ तक कि कहना गलत नहीं होगा कि इन खूंखार दरिंदों को आज़ाद कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने और स्टेट की जुडिशरी ने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस मुल्क पर, यहाँ पे रहने वाली उन तमाम औरतों पर और हमारे हिंदुस्तान के मुआशरे पर। क्या हम महफूज हैं? क्या ये औरतों की हिफाजत है? क्या इस मुल्क में औरतों की इज्जत, उनकी डिग्निटी है या उनके हुकूक बाकी हैं? 15 अगस्त के दिन जिस तरह नरेंद्र मोदी ने औरतों की इज्जत और औरतों की हिफाजत की गुहार लगाई लाल किले पर से, उससे तो ये मालूम हुआ कि उन्होंने अगले ही दिन पूरे मुल्क को या पूरे मुल्क की औरतों को एक तोहफ़ा दे दिया कि उन 11 गैंगरेप मुलजिमीन को और मर्डरर्स को आज़ाद कर दिया गया। यहाँ पे गौरतलब ये भी है कि उनकी आज़ादी पर किस तरीके से उनको खुशामदीद कहा गया, उनको फूल पहनाए गए, उनको मिठाइयाँ खिलाई गईं और उनके पैर भी छुए गए। ये तो हो गया कि मामला क्या था। अब हम इस पे बात करेंगे कि इस मामले से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे सामने आते हैं। नाजरीन, शायद ये मुल्क डेमोक्रेसी से बाहर किसी और ही राह पे चल पड़ा है। अब हम देखेंगे डिक्टेटरशिप, अब हम देखेंगे टायरानी, अब हम देखेंगे एक जालिम हुकूमत, अब हम देखेंगे जुल्म, अब हम देखेंगे खुलेआम जुर्म और अब ये मुल्क और ये माशरा जो है वो चलेगा मुजरिमों से। जिस तरह इनको बरी किया गया, इससे ये एक सवाल उठता है कि क्या जुडिशरी अब कहीं ना कहीं ओवर शैडो है और कैप्चर कर ली गई है गवर्नमेंट के अंडर, या गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी जैसे सिस्टम को अब अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चला रही है। हम सब जानते हैं कि 2014 जब से बीजेपी पावर में आई, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट जो है इसने अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से नाफिज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका ये मानना है कि ये इसे एक हिंदुत्व मुल्क बनाना चाहते हैं। इस आइडियोलॉजी के तहत ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मनुस्मृति एक ऐसी सोच है जिसमें औरतों को पैर की जूती समझा जाता है और उसमें बाकायदा हुक्म दिया जाता है कि औरतों को रौंदा जाए। मैं यहाँ एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि औरतों को रौंदने के बाद जब औरतें रौंद दी जाएंगी किसी भी तरीके से, तो क्या दुनिया की बका होगी? क्या दुनिया बाकी रहेगी? क्योंकि दुनिया में आज जो इंसान हैं उनके पैदा करने में वो एक औरत ही है। औरत ही है जो नस्ल को परवान चढ़ाती है। औरत ना हो तो जाहिर सी बात है इंसानियत या क्रिएचर जो भी हम कहें वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पैदा करने का हक़ और पैदा करने की इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला ने औरत के हक़ में रखी है।
تو ناظرین، مجرموں کو اس طریقے سے چھوڑنا، کرائم کو بڑھاوا دینا، یا یہ ایٹیٹیوڈ گورنمنٹ کا ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں کو لے کر ان کے ذہنوں میں جو زہر ہے یا ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو بڑھاوا دینا، تو ملک اور معاشرہ اب آخر کس طرف چلے گا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ بلقیس بانو کو آج 20 سال کی لڑائی لڑنے کے بعد انصاف نہیں ملا، جسے ہم کہتے ہیں کہ انصاف جب ڈیلے ہوتا ہے تو انصاف کا انکار ہو جاتا ہے، یا جب انصاف نہیں ملتا ہے تو انصاف کے اوپر سے ہمارا یقین جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ آج یہ ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے۔ تمام ملک اور باہر کے ممالک بھی اس کو ہیومن رائٹس کا ایک کنسرن مانتے ہیں، انسانی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ بلقیس بانو ایک بلقیس بانو نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ہندوستان کی ہر طبقے کی عورت کو۔ جس طرح سے اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپ اور عورتوں کے ساتھ تشدد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ان پہ کوئی لگام نہیں ہے، اور پھر حتیٰ یہ کہ ان تشدد کرنے والوں کو، ان ظالموں کو، ان خونخوار درندوں کو جس طرح سے گورنمنٹ بیک اپ دے رہی ہے، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑے خوف کی بات ہے کہ آخر اب ملک کا کیا ہوگا۔